सो हाय गाइस, ये जो हमारी सीरीज़ है दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स एंड स्पोकन इंग्लिश। सो हम एग्जाम्स में के उस क्वेश्चंस को बना रहे हैं जो क्वेश्चंस नॉर्मली ग्रामर में हम कवर नहीं कर पाते, बट अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो एग्जामिनर हमारे को ऐसे क्वेश्चंस देता है जहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द वर्ड गेट। अब आपने, अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो अभी हमने एक वीडियो बनाया था विच वॉज गेट समथिंग डन। गेट समथिंग डन कैसे यूज़ होता था? जब हम यूज़ करते थे कुछ करवाना। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट। सो अब गेट के बहुत सारे यूसेज होते हैं, जैसे मुझे 80% नंबर मिले, आई गॉट 80% मार्क्स, है ना। तो हम उन गेट के वर्ड्स की यूसेजेस की बात करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सो आज का जो गेट का यूसेज हम बात करेंगे, तो जब कोई भी सिचुएशन चेंज होती है, अभी आप ऐसे हैं फिर आप दूसरे तरीके के हो गए, तो हमारे को गेट लगाना ही पड़ता है और कोई वर्ब नहीं आ सकता। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हो सकता है, ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो सकता है। तो गेट इज यूज व्हेन देयर इज अ चेंज इन कंडीशन और सिचुएशन। अगर मैं आदमी की बात कर रहा हूँ तो इट हैज़ टू बी अ चेंज इन कंडीशन, और अगर मैं वैसे बात कर रहा हूँ तो इट हैज़ टू बी अ चेंज इन सिचुएशन, राइट। अगर मैं सुबह 8 बजे तैयार होता हूँ, आई रेडी एट 7 AM, मैं 7 बजे तैयार होता हूँ, ठीक है। तो आई रेडी एट 7 AM बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप तैयार होते हैं। अब इसको हम लिखते हैं आई एम रेडी एट 7 AM एंड आई गेट रेडी एट 7 AM। अब अगर मैं इन दोनों में से मुझे फर्क, आगे एक कंडीशन है तो दोनों में मुझे फ़र्क पता होना चाहिए। दिस इज़ आर टाइप 1 जो एग्जाम में आएगा। सो बहुत सिंपल है, पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। आई एम रेडी का मतलब है आप 7 बजे बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, तो मतलब आप 6:30 या 6 या 5:30 उठे होंगे, आपने तैयार होना शुरू किया होगा और 7 बजे तक आप तैयार हो जाते हैं। मेरे जैसे ही मैं एम की जगह गेट पे आता हूँ तो आप 7 बजे तैयार होना शुरू करते हैं। तो दिस मीन्स कि आप 7 बजे तैयार हैं एंड दिस मीन्स कि आप 7 बजे तैयार होना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो आई एम रेडी एंड आई गेट रेडी, द डिफरेंस बीइंग इसमें आप तैयार होना शुरू कर रहे हैं, इसमें आप तैयार हैं। अब सब लोग फेसबुक पे होंगे तो एक बार अपना स्टेटस चेंज करके देखिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप में कर दीजिएगा या मैरिड कर दीजिएगा, तो क्या लिखा हुआ आता है? गॉट मैरिड लिखा हुआ आता है। तो आई एम मैरिड बोल रहा हूं तो मेरी शादी हो रखी है। आई गॉट मैरिड बोला तो गॉट मैरिड बोलते ही क्या हो गया? अभी आप सिंगल थे, अब आपकी शादी हो गई। जैसे घर वाले बोलते हैं बेटा शादी कर लो अब, तो गेट मैरिड बोलेंगे। गेट मैरिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपकी कंडीशन में चेंज हो रहा है, आपकी शादी नहीं हो रखी है, अब आपकी शादी हो रही है, राइट। तो गेट रेडी हो गया, गेट मैरिड हो गया। अब जैसे कोई बीमार होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? गेट वेल सून बोलते हैं। तो बीमार है, उसकी कंडीशन चेंज हो जाए, ठीक हो जाएगा, तो हमने फ्यूचर में बोल दिया यार जल्दी ठीक हो जा, गेट वेल सून। तो जब भी ये चेंज इन कंडीशन वाला सीन होता है आदमी का, हम हमेशा, हमारा जो वर्ब लगेगा वो गेट लगेगा, गेट का पास्ट होगा गॉट, और कोई वर्ब नहीं लगता नॉर्मली। तो या तो बच्चे कई बार मिस कर देते हैं या फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, एंड आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट जब हम चेंज इन कंडीशन की बात करते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो पैसिव में आता है। I was punished and I got punished. So when we talk about spoken English, I was punished and I got punished is almost the same. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे punishment मिला, मुझे punishment मिला। Now what happens is, एक दो बार ये एग्जाम्स में आया हुआ है, मैंने CGL ग्रेजुएट लेवल में देखा है, जहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन पेपर। ये CDS NDA में आ सकता है, XY में आ सकता है। वाई? बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन पेपर, कोई क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होता है, दिस कैन हैपन। सो दिस is one very important point. So I was punished और I got punished. अगर मैं spoken English की बात नहीं करूँ तो इसमें क्या difference है? I would want you guys to think about it and let's see कि आपने ठीक सोचा कि नहीं सोचा।
सो आई होप आपने अपना अपना अजम्पशन तो लगा ही लिया होगा, तो लेट्स सी वो सही है कि गलत है। सो आई वॉज पनिश्ड की जब मैं बात करता हूँ, ये प्योर पैसिव है, मैं पनिश था, राइट, एंड आई गॉट पनिश्ड, मुझे पनिशमेंट मिला। तो अब मेरे को दिमाग में एक सिचुएशन क्रिएट करके इसका फ़र्क समझना पड़ेगा। अगर सिचुएशन ऐसी है कि मैं स्कूल में आया, मैं आपकी क्लास के सामने से गुजरा और आप क्लास के बाहर खड़े हुए हैं, तो आप क्या हैं, आप पनिश्ड हैं, बिकॉज आपकी सिचुएशन ये है। Whereas get जैसे हमने बात किया, get focuses on change in condition और situation. So I got punished अगर एग्जाम में आएगा तो this would mean आप क्लास में बैठे हुए थे, आप बात कर रहे थे, तो आपके क्लास में बैठने से लेके आपके बाहर पनिश होने तक का जो सिचुएशन है that would be I got punished। या क्लास में बात कर रहा था इसलिए I got punished, इसलिए सजा मिल गई। तो I was punished अगर एग्जाम्स में आता है, स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल सेम है, आप कुछ भी यूज़ करिए, डज नॉट मैटर, राइट, बट एग्जाम्स में आता है तो देयर इज अ डिफरेंस। आई वॉज पनिश्ड, आप क्लास के बाहर खड़े हुए थे, आई गॉट पनिश्ड, क्लास के अंदर से क्लास के बाहर जाने तक का जो आपका प्रोसीजर है, दैट इज आई गॉट पनिश्ड, चेंज इन कंडीशन। एक दो क्वेश्चंस और अगर हम देखें, आई वॉज स्केयर्ड एंड आई गॉट स्केयर्ड। अब पॉइंट क्या हुआ, मैंने बोला यार हमारे घर के पास एक बंगला है या हमारे घर के पास एक खंडर है, रात को 12 बजे आते हैं वहाँ भूत, राइट। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब आपको डर लग रखा है, हाँ, तो मैंने कहा यार रात को 12 बजे तेरे को वहाँ जाना है एंड ये चैलेंज है। आपने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता, मेरी हालत है ख़राब, तो आप क्या है, यू आर स्केयर्ड या यू वर स्केयर्ड। तो आई वॉज स्केयर्ड इज आप डर चुके हैं प्रॉपरली, इस वक्त आपको मुँह से पसीने टपक रहे हैं, राइट। वेयर आई गॉट स्केयर्ड में क्या होगा, बिना डरने से डरने तक के बीच का सिचुएशन, राइट, वो कंडीशन, चेंज इन कंडीशन। जब आप हॉरर मूवी देखते हैं पता चल जाता है कि भूत आने वाला है, म्यूजिक चेंज होता है, कुछ कुछ सिचुएशन बनती है, वो डर लगना शुरू होता है, और भूत आने तक जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अगर आपको इतना डर लग जाता है, तो ये जो पूरी सिचुएशन है दैट इज आई गॉट स्केयर्ड, राइट। और केवल आंख बंद करने वाली जो सिचुएशन है, चिल्लाने वाली जो सिचुएशन है, आई वॉज स्केयर्ड। तो आई वॉज स्केयर्ड में आप डर चुके हैं, ठीक है, एंड आई गॉट स्केयर्ड में हम उस पूरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो ये चेंज इन कंडीशन है, बिना डरने से डरना, बिना पनिश से पनिश्ड होना। तो आगे की जो कंडीशन आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा गाइज। तो अगर गेट और वॉज लिखा हुआ है, गॉट और वॉज लिखा हुआ है, गेट और इज लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ठीक है। बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म इज पैसिव, आपकी उस कंडीशन की बात कर रहा है। गेट एंड थर्ड फॉर्म इज आपकी चेंज इन कंडीशन की बात कर रहा है। कुछ भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। गाइस आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि अगर आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं या यू गाइस आर लुकिंग फॉर लाइव इंटरेक्शन, लाइव क्लासेस, सो वी गाइस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। आप मेरे को मयंक गोयल के नाम से सर्च कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज मैं हफ्ते में 5 क्लासेस तो लेता ही हूँ, 1-1 घंटे की, तो 5 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस होती हैं विच आर फ्री इन द इवनिंग, राइट। तो आप मयंक गोयल करेंगे तो हम आपको, अगर फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आने लगेंगे, आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। तो शाम को जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ दे आर एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स होते हैं, पोल्स होते हैं, आप वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। सो उसमें साथ के साथ चेक होता रहेगा, मान लीजिए हम यही चैप्टर करते हैं तो साथ के साथ चेक होता रहेगा कि कैसे करना है, आपको आइडिया भी होता रहेगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। प्लस आप में से जितने भी डिफेंस वाले हैं और अभी तक आपने को ज्वाइन नहीं किया है और आपको 6 तारीख को एग्जाम है एंड यू वांट टू रिफ्रेश इट, सो आई थिंक अनअकैडमी इज़ वन प्लेस वेयर यू वुड गेट ऑल द कोर्सेज एट अ वेरी लेस प्राइस। सो अगर आप NDA और XY के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपने पैसे लेके उनका सब्सक्रिप्शन खरीदा हुआ है या आप खरीदना चाहते हैं, सो दिस इज माय कोड एंड इस कोड को अगर आप लेके सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड आपको प्लस क्लासेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो कोर्सेज जो नॉर्मली बिना पैसे दिए नहीं देखे जा सकते। जैसे मेरा जो प्लस का कोर्स इस महीने का है दैट इज़ इन द मॉर्निंग 9:30 to 11, तो ये क्लासेस रिकॉर्ड भी हो जाती हैं। वंस यू हैव टेकन द प्लस कोर्स आप इस क्लास को देख सकते हैं आगे भी, राइट। इसके अलावा लाइव क्लासेस मॉर्निंग में भी हमारी प्लस कोर्स की भी चलेंगी एंड फ्री क्लासेस तो चल ही रही हैं, राइट गाइस। चलिए, थैंक यू गाइस।
Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.